हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है बेटा मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में आपने जो है अभी तक 3 लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, आज आपका 4th लेक्चर है। तो बेटा आपने मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन सीखा था लास्ट लेक्चर में, और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आज आपके, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है बेटा। ये ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कहलाते हैं, एकेडमिक में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को स्पेशली तैयार करना है। तो आज का लेक्चर बेटा आपके लिए एक स्पेशल है, कुछ क्वेश्चन स्पेशल होते हैं। बोर्ड में 100% क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, साथ साथ कॉम्पिटिशन में भी ये क्वेश्चन होते हैं, वहां डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वहां पूरा क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो बेटा आज का जो लेक्चर है आप शुरू से लेके आखिरी तक इसको देखना, आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड में 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए यहां पर क्या है, पहला क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू गिवन है बेटा cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एंड सेकेंड है एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और भी कुछ हो सकता है उसके साथ में अगर मल्टीप्लाई में यहां होगा तो। क्लियर है? इसी तरह से एफ एक्स की पावर n, तो ये बेटा f ऑफ एन एक्स बन जाएगा। अगर एफ एक्स की पावर 3 है तो यहाँ 3x हो जाएगा, 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का भी क्वेश्चन बन जाता है, जिसे आप पीएमआई भी कहते हैं। क्लियर है? उससे भी किया जाता है, प्रूव करके दिखाना होता है, क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन, अगर इसका लास्ट का कॉलम लास्ट का रो हटा दिया जाए तो ये इतनी सी मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, तब भी वही तीनों ऑप्शन तैयार होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कहलाता है ये। अगर आपको ये बड़ा दिख रहा है तब भी यही आंसर आएंगे, अगर इसको आपको इतना मिलता है तो तब भी यही आंसर आएगा। साथ साथ अगर माइनस साइन एक्स इधर की बजाय इधर हो तो तब भी सेम तीनों आंसर एज इट इज आएंगे। तो याद रखना है, तीनों क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखने हैं ये बेटा। पहली बात, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तीनों क्वेश्चन सेम होते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन में तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका आंसर याद करना है। क्लियर है? तो इस वजह से आपको इसको मैथमेटिकल इंडक्शन में भी प्रूव करने के लिए कह दिया जाता है, जो थर्ड पार्ट है। याद रखना क्या है बेटा, कंपटीशन में डायरेक्ट एफ एक्स एक एक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स है, एफ वाई सेम यही मैट्रिक्स वाई की फॉर्म में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वाई एफ वाई कहां से लाए सर, एफ वाई कहां से आएगा बेटा। एफ वाई का मतलब है आपका जो वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, फिर वाई वेरिएबल हो जाएगा, जेड वेरिएबल हो जाएगा, जितना चाहे आप उस तरह का वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स थी आपकी। क्लियर है? इस मैट्रिक्स को अगर आप सोल्व करें, जैसे पहले वाला क्वेश्चन हम सोल्व करके दिखाते, तो बेटा देखिए यहां सॉल्यूशन की बात करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू बेटा cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, और बेटा 0, 0, 1। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स नहीं होगी, तो थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हो गया मेरे से, स्पेस कम है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा, cos y माइनस साइन y, साइन y और cos y, और ये लास्ट का एलिमेंट 0, 0 और लास्ट का ये 1। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको एफ वाई वहां अपनी तरफ से बना के लिखना है, क्योंकि वेरिएबल चेंज होगा, वेरिएबल चेंज होगा तो उसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था। क्लियर है? ये आपका 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई आराम से हो जाएंगे, और रिजल्ट भी बेटा 3/3 का ही बचेगा। जो रिजल्ट आएगा वो भी 3/3 का ही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 को C1 के साथ, R2 को C2 के साथ, R1 को C3 के साथ, इस तरह से सॉरी। तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, R1 जो आएगा C1 के साथ वो क्या होगा, देखिए बेटा, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। क्लियर है बेटा? विजिबल है, इतना साइज क्लियर है। cos x इंटू cos y माइनस के sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y,
जीरो इंटू जीरो, दिस वन एलिमेंट हो गया। क्लियर है? यही रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा तो बेटा cos x के साथ sin y, वो भी निगेटिव, माइनस के sin x के साथ cos y, और बेटा जीरो के साथ जीरो। तो ये आपका बन गया सेकंड एलिमेंट। क्लियर है? थर्ड एलिमेंट की भी बात कर लेता हूं बेटा। यहां पर थर्ड एलिमेंट क्या होगा उसको ध्यान से देखना। दिस इंटू जीरो, दिस इंटू जीरो और दिस इंटू जीरो। तो देखिए बेटा यहां से मैं इसको हटा ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सबको पता चल गया। क्लियर है? तो ये तीनों क्वेश्चन जो आप करेंगे यहां पर, तो इससे आप देख सकते हो। तो बेटा ये वैल्यू क्या देगा लास्ट वाला एलिमेंट? जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, और बेटा जीरो इंटू वन जीरो। ये आपका लास्ट का एलिमेंट बन गया। क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ बेटा, सेकंड रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ, ये सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस के कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस का जीरो इंटू जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमारे पास साइन एक्स इंटू माइनस का साइन वाई है, तो माइनस लिख दीजिए साइन एक्स साइन वाई प्लस के कोस एक्स कोस वाई प्लस के जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो। थर्ड रो के साथ जाएगा ये साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कोस एक्स इंटू जीरो जीरो, और बेटा जीरो इंटू वन जीरो। तो ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट बन गया। क्लियर है? थर्ड रो के साथ जाते हैं। अब थर्ड रो आपका फर्स्ट कॉलम के साथ पहले जीरो देगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड रो को जब आप इसके साथ जाएंगे तो ये क्या देगा बेटा, जीरो, फिर क्या देगा जीरो, फिर क्या देगा जीरो। इसी तरह से थर्ड रो जब इसके साथ जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस के वन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से मेरे पास जो मैट्रिक्स बन के आई है वो बन गया। देखो बेटा क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दें। cos x इंटू कोस वाई माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये मिल करके बेटा cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कहलाता है। यहां माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेकर के साइन ऑफ a प्लस बी बन गया, और ये जीरो था, जीरो ही रहा। ये वैल्यू अगर देखी जाए तो साइन एक्स कोस वाई प्लस के कोस एक्स, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बन गया बेटा आपका माइनस कॉमन नहीं, कोस एक्स कोस वाई माइनस के साइन एक्स साइन वाई, तो ये बन गया आपका कोस का फॉर्मूला। ये जीरो था, ये एलिमेंट जीरो है, ये जीरो है, लास्ट का एलिमेंट वन है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सिंपल सी बात है, जहां x था पहली मैट्रिक्स में fx में, तो ये f ऑफ x प्लस वाई की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेरिएबल चेंज हो गया, y की जगह x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस वाई, जितना थीटा होगा उसी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर f ऑफ x इंटू f ऑफ y ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। क्लियर है? इसी तरह से सिमिलरली हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, अगर मेरे पास तीन मैट्रिक्स होगी या तीन से ज्यादा होती है सेम टाइप की मैट्रिक्स, तो बेटा आपको नेक्स्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही सेम आंसर, थोड़ी सी बात को ध्यान दो। थर्ड केस में जाता हूं, अगर बेटा यहां भी x की फॉर्म हो cos x cos स्क्वायर x माइनस के साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x, तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो इसी तरह से आपके पास बन जाएगा वो cos 2x sin 2x sin 3x। तो मैं यहाँ पर थर्ड भी बना देता हूं एक, अगर मेरे से कोई कहता है f ऑफ x का होल स्क्वायर, तो बेटा उसे आप f ऑफ 2x कहेंगे। अगर मेरे पास यहाँ n पावर है तो उसे आप f ऑफ nx कहेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसे, f ऑफ x की पावर, देखो उसको बनाएंगे तो पहला आप fx का होल स्क्वायर निकालेंगे, फिर होल क्यूब निकालेंगे, फिर सिमिलरली करके लिखेंगे। ये fx का होल स्क्वायर करोगे बेटा x प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, fx इंटू fx।
तो इसे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स। तो आप इसे लिख सकते हैं जैसे यहां पर ये बना कहां से है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, जिसे हम एफ ऑफ 2x बोलेंगे। क्लियर है बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, इसे क्या बोलोगे आप, एफ ऑफ 3x। सिमिलरली इसी तरह से क्या बन जाएगा बेटा, आपका एफ ऑफ एन एक्स बन जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन तीनों के तीनों बढ़िया क्वेश्चन कहलाते हैं। तीनों क्वेश्चनों को बेटा इस तरह से याद कर लेना, तीनों क्वेश्चनों में कहीं पर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। तीनों कैटेगरी, क्या ऐसा कुछ भी आ जाए, कोई स्पेशल 5 पावर आ जाए, 6 पावर आ जाए, तो आपको याद रखना है एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा, एन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ऑलवेज ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, एन की वैल्यू -1 मत रख देना बेटा, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स 1 अपॉन में नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना है। तो एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ एन एक्स हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को तैयार करना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं, इसलिए आपको कहीं भी दिखाई दे तो डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करना। हाँ तो बच्चों देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन पहली बात तो बेटा बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप याद रखना, 12th बोर्ड का कोई भी बच्चा हो तो 100% चांसेज रहते हैं इसके क्वेश्चन के। आपको ध्यान रखना है, कहीं प्री बोर्ड में, कहीं ना कहीं बोर्ड में जरूर क्वेश्चन ये मिलेगा आपको, इसलिए इस बात को, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, स्पेशली रट लेना, ये आएगा जरूर बेटा। इस साल, हर साल आता है, तो किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, प्री बोर्ड में मिलेगा, नहीं तो फाइनल बोर्ड में आना ही आना है। इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है ये, इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। होता क्या है, इसमें क्या मिस्टेक होती, बच्चे इसे बहुत लेंथी भी कर देते हैं, उससे भी बचना आपको। देखिए बेटा, हमें गिवन है ए, यहां पर 0 tan ऑफ अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये 0, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है बेटा। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा 0 -t, t और 0, लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू t, अज्यूम कर लिया इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पता है यहां i जो होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा, गिवन भी है और ना भी गिवन हो, कोई मैट्रिक्स आपस में ऐड तभी होती है या सब्ट्रैक्ट तभी होती है जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। अगर a 2/2 है तो i भी 2/2 ही होगा, और i हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये आपको पता है। a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो i भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इसलिए इन दोनों को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना तभी पॉसिबल होता है जब वो दोनों सेम ऑर्डर के हो गए। तो बेटा यहां पर i प्लस a क्या बन जाएगा आपका 1 0 0 1, और आपके पास इधर क्या गिवन है 0 -t, t और 0, ऐड करते हैं तो 1 के साथ 0 तो क्या मिलेगा 1, 0 -t तो माइनस का t, 0 + t तो बेटा t, और 1 + 0 तो 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, किसी तरह से भी आप इसे याद कर लीजिए। अभी तक ये आपका एक पार्ट हो गया, क्लियर है। और बेटा आप i - a को फाइंड करेंगे पहले, i 0 1 0 0 1 माइनस a, तो बेटा ये मिलेगा क्या 1 - 0 तो 1 ही होता है, 0 - t प्लस का t होगा, 0 - t तो माइनस का t होगा, 1 - 0 तो बेटा आपका 1 कहलाएगा। तो एक पार्ट ये राइट हैंड साइड का इतना सा आ गया आपके पास, क्लियर है। राइट हैंड साइड में एक पार्ट हो रहा है बेटा, अभी अभी आपने पीछे जो क्वेश्चन पढ़े वो यही थे, कहीं ना कहीं देखो मैट्रिक्स ये कहीं ना कहीं घूमती रहती है, लेकिन इसका यहाँ रोल अलग है, वहां रोल अलग था, बस इतना है, यहां ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं बेटा क्या, देखिए ध्यान से देखना बेटा, ये वैल्यू हमारे पास 1 - t² अपॉन 1 + t² कहलाएगी, और इसे माइनस के 2t अपॉन 1 + t² बोलूंगा बेटा। ये आपके पास 2t अपॉन 1 + t², और बेटा ऐसा लिखेंगे 1 - t² अपॉन 1 + t²। देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उस बात को समझिए क्या है। हम पहले ही ये पढ़ चुके हैं
बेटा cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या जूम किया, t, और जब इसे t एज्यूम किया तो बेटा इसकी वैल्यू रख देंगे। sin अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस। 12th क्लास का बच्चा अगर इन चीजों से कंफ्यूज हो जाता है तो 11th कैसे किया होगा उसने। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान सी बात है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक खासियत आ गई है कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पूरे में से कॉमन, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 2t, यहां बचा 2t, यहां बचा 1 माइनस का टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई एक आपके पास अलग से। बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, ध्यान से देखो। 1 i माइनस ए इंटू समथिंग, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो राइट हैंड साइड को अगर आपको फाइंड करना है, वो क्या था, i माइनस ए इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कोस एल्फा। अगर बेटा इस बात को हम देखें तो ये मेरे पास वैल्यू थी क्या, देखिए i माइनस ए 1 माइनस टी और 1 टी माइनस टी और 1, और ये वैल्यू दे रहा है क्या, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये देगा -2 यहां पर, ये 2t यहां है, 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, बाहर रख दीजिए। 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और बेटा ये मैट्रिक्स बच गई आपके पास, ये दोनों प्रोडक्ट में है। अगर आप इसे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में करेंगे ना बेटा, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, जो आपको परेशान करता है। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उसे टी की फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। टी की फॉर्म में रिड्यूस करना ही मेन है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं करना बेटा, बहुत लेंथी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चा कंफ्यूज होकर के कहीं ना कोई मिस्टेक कर देता है। तो डाटा हमेशा ध्यान रखने चाहिए। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और बेटा ये मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, 1 इंटू दिस प्लस 2t स्क्वायर R1 C1, 1 इंटू दिस माइनस 2t प्लस के t के साथ जाएगा t माइनस के t क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड रो माइनस टी प्लस के टी क्यूब प्लस के 2t दिस इंटू दिस। क्लियर है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दिस इंटू दिस जाएगा तो बेटा प्लस का 2t स्क्वायर, और 1 के साथ जाएगा तो प्लस का 1 माइनस के टी स्क्वायर, ये 2/2 आया है। तो इस वाले को ध्यान रखना था। तो ये वैल्यू क्या बनी बेटा आपके पास, 1 प्लस के 1 बाई, देखो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो अलग है ही आपके पास, इसको ध्यान दो 1 प्लस के टी स्क्वायर मिला है। फाइनली यहां बेटा एक टी इसको मिलेगा तो माइनस टी क्यूब हो गया। ये आप इसके साथ देखेंगे तो t प्लस के टी क्यूब हो गया। इसको देखो 1 प्लस के टी स्क्वायर मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टेप और यहां पर आ जाए तो ये बढ़िया आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहां ध्यान दो, ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, माइनस टी को मान लो 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहां से t को मान लो 1 प्लस टी स्क्वायर है, और बेटा यहां तो 1 प्लस टी स्क्वायर था ही। तो ये बात अगर देखी जाए तो आप इसमें से 1 प्लस टी स्क्वायर पूरा कॉमन लेंगे, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर बैठा हुआ था, तो यहां मिला 1, यहां मिला t, यहां मिलेगा माइनस टी, और यहां मिलेगा बेटा 1, तो ये 2/2 का ये कैंसिल आउट हुआ। तो मिला क्या आपको बेटा, फाइनली 1 माइनस टी, टी और 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम यही थी, यही वैल्यू आपको राइट हैंड साइड की मिलेगी। देयरफॉर आपको पता है बोर्ड में ऐसे लिखना होता है, इस प्रूफ 4 नंबर आपके
क्लियर है? 6 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में बहुत पॉपुलर होते हैं, इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। एक बार इसका देखो हल्का सा 1 मिनट में रिवीजन समझिए। आपको पता है ए गिवन है, आई एज्यूम किया, आई प्लस ए पहले निकाल लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन उसे tan अल्फा बाई 2 को टी एज्यूम करके, tan अल्फा बाई 2 को बेटा टी एज्यूम करके एक सिंपल इक्वेशन आएगी। राइट हैंड साइड में आई माइनस ए पहले निकालिए अलग से, क्लियर है? इसके बाद कोस अल्फा साइन अल्फा, बस इतना ध्यान रखना है, कोस अल्फा साइन अल्फा ट्रिग्नोमेट्री से कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करना है और उसे टी की फॉर्म में रिड्यूस करके नीचे का पार्ट कॉमन आ रहा है उसे बाहर कीजिए। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखने वाली बात होती है, बच्चे इन्हीं में मिस्टेक करते हैं, पूरी इक्वेशन लेके घूमते रहते हैं, वहीं से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अरे भाई कॉमन आने वाली बात को बाहर निकालो, क्लियर है? तो इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो ये वैल्यू बाहर रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करके फिर ये आएगा, बहुत से इसे अंदर डिवाइड करेंगे। गलत है? अरे भाई अंदर से बाहर कॉमन लो, आसान हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह से इसको सॉल्यूशन को करना है। इसको बेटा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में 100% मिलेगा आपको, हर साल किसी न किसी एग्जाम में बैठा हुआ होता है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिस करना है। तो तैयार कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, देखो बेटा ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पे गलतियां भी करवा लेते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। बेटा फाउंडेशन क्लासेज आपका बहुत बड़ा देखो क्या है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट का खेल है, बस और कुछ नहीं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपको 3 मैट्रिक्स गिवन है, देखो उसके अंदर फर्स्ट रो है, 3 कॉलम है, तो इसे आप 1 into 3 की मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कोई ए मैट्रिक्स है आपके पास, एक बी मैट्रिक्स है जो आपके पास 3/3 की गिवन है, एक सी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रो 1 कॉलम है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आपको, ठीक? बात करता हूं थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से। पहले कंपटीशन के हिसाब से ये आपस में मल्टीप्लाई हो करके 1 into 3 देगा। क्या देगा? 1 into 3 की मैट्रिक्स। 1 into 3 की मैट्रिक्स को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/1 का। तो एक ही एलिमेंट मिलेगा, क्या मिलेगा? सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा। आप उस सिंगल एलिमेंट को कुछ भी कह सकते हो, तो उसे D1 अज्यूम कर लीजिए, लेकिन ये किसके इक्वल है? 0 के, नल के इक्वल। देयरफॉर D1 = 0 और सोल्व करना है। ये एक आपको छोटा सा लॉजिक माइंड में बनाना है, पहली बात, क्लियर है? तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? होगा बेटा, समझना है आपको। नंबर ऑफ रोज इसके, नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल है। फाइनल जो आंसर इसका आएगा 1 into 3 का, उसका 1 into 3 3 into 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1/1 का आएगा, और वो नल मैट्रिक्स के इक्वल, मतलब एक ही एलिमेंट आएगा 0 के इक्वल। ये बातें आपको पहले ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं थोड़ा सा, उसके लिए पहला आप a into b निकाल लीजिए बेटा। 1x1, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप थोड़ा सा ब्रेक करके करिए उसे। 1 2 15 3 5 3 2 1 2, ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर के 1 into 1 प्लस के 2x प्लस के 1 into 15, तो 15 ये पहला एलिमेंट बना आपका, क्लियर है? दिस रो इंटू दिस, तो आप इसे लिखेंगे 3 प्लस के 5x, दिस रो इंटू दिस, तो बेटा यहाँ प्लस के 3, और इसी तरह से दिस रो इंटू दिस, तो आएगा बेटा 2 प्लस x प्लस के 2। तो ये आपके पास 1 into 3 का एक मैट्रिक्स आ। बहुत से बच्चे यहाँ कुछ भी लिख देते, वो गलत होता है भाई, ये 3 into 1 का नहीं है, ये 1 into 3 का आंसर आएगा। और ये वैल्यू कितनी बनी बेटा आपके पास? 2x प्लस 16, 5x प्लस के 6 एलिमेंट है, और x प्लस का 4 तीसरा एलिमेंट है, 1 into 3, ये a into b था। अब आप a into b को c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो बेटा ये 2x प्लस 16, 5x प्लस के 6, x प्लस 4 इंटू जाएगा 1 2 और x के साथ, ये 3/1 की मैट्रिक्स है।
आपको पता है ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? मल्टीप्लाई होने के भी यहां पर दिक्कत आती है, तो दिस इंटू दिस एक ही वैल्यू आ रही निकल के, 2x प्लस के 16 प्लस दिस इंटू दिस, तो वो 10x प्लस के 12 प्लस दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, ये पूरा एक एलिमेंट है विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? दैट मीन्स ये जो पूरी इक्वेशन है वो आपको दे रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 28 इक्वल टू 0। किसके इक्वल है? नल मैट्रिक्स के इक्वल है। यहां से ध्यान दो बेटा, इस इक्वेशन के फैक्टर हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस 28 इक्वल टू 0 है ये नंबर है। तो ये नंबर जब 0 के इक्वल है तो यहाँ x प्लस 2 और x प्लस के 14, इसके दो फैक्टर आते हैं बेटा। Therefore x is equal to -2 and x is equal to -14 are the roots of this मैट्रिक्स इक्वेशन। क्लियर है बेटा? ये इसलिए आपको बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, और इस तरह के आपको एनसीईआरटी में भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, बोर्ड को इस देखो बेटा, इस साल बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाइए तो आपको कंपटीशन अपने आप ही कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि बेटा आपको बोर्ड को अच्छा करके ही कंपटीशन की तरफ जाना है। तो पहले बोर्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, साथ साथ में कंपटीशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो देखो बेटा, पहले साल में सिलेक्शन पक्का है, तो आप एकेडमिक को पहले स्ट्रॉन्ग करके बेटा चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ा कीजिए, तभी जाकर के ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेहतर है सर नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखिए बच्चों, आपके पास एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है ये भी। देखो बच्चों, आज आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सारे बढ़िया है, ये कंपटीशन में एज इट इज आते हैं, ऑप्शन बना करके बेटा दे दिए जाते हैं ABC। क्लियर है ना? ऑब्जेक्टिव में बस क्या है, उसका ऑप्शन बनाया जाता है, क्वेश्चन वैसे ही होता है। आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, आप किस तरह से पढ़ते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं आता आसानी से, जब तक आपको बेटा वो क्वेश्चन पूरा नहीं करना आता। हो सकता है कैलकुलेशन की वजह से, फास्ट कैलकुलेशन की वजह से आंसर जल्दी आता हो किसी का, हो सकता है किसी का आंसर डायरेक्ट रट गया हो। तो इसलिए कंपटीशन में बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना होता है। ऐसे क्वेश्चनों में देखो क्या है, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, आपको A एंड B दो मैट्रिक्स गिवन है, एंड A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, सब कुछ गिवन है, कैलकुलेट करके A और B की वैल्यू फाइंड करके देनी है। इस इक्वेशन का हेल्प मिलेगा आपको, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन को ये नहीं कि कुछ टिपिकल होते हैं, मेहनत आपकी ही आपको बेटा कामयाब बनाती है। तो बेहतर है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसको ट्राई कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, देखे कैसे नहीं आंसर आपको आता। बहुत जल्दी आंसर आने शुरू हो जाते। प्रैक्टिस आपको देखो बहुत जल्दी क्वेश्चन करा देती, एक बार में किसी पे क्वेश्चन नहीं बेटा आसानी से जल्दी होता, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए बेहतर है इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट में बेटा ऐसा ट्राई करके देखिए, फिर आप देखना इसमें क्या गलतियां करते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, आपने ट्राई करके देखा है, कुछ बच्चों ने ट्राई किया तो कुछ के आंसर गलत आ रहे, कुछ के आंसर सही आ रहे। क्वेश्चन क्या होता है, देखिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहां कहां होती है, इस बात को आप समझना। देखिए आपने वैल्यू निकाली होगी, कुछ के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, हाँ बस ये हो सकता है उसका लेंथी मेथड हो गया हो, कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई हो किसी का, तो आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, लेंथी मेथड भी होगा, आंसर गलत नहीं आते। अगर आपका मेथड सही है, आपका कॉन्सेप्ट सही है, तो आंसर कभी गलत नहीं आते बेटा। इसलिए आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कंपटीशन में जल्दी कैसे किया जाता है उस बात को समझिए आप। देखिए बेटा, बहुत से बच्चों ने क्या किया है, A और B की वैल्यू यहां रख करके एक मैट्रिक्स बनाई, उसका होल स्क्वायर किया। ऐसा ही होता है, वो एक मैट्रिक्स आएगी, A का स्क्वायर किया, एक मैट्रिक्स आएगी B का स्क्वायर किया, दूसरी मैट्रिक्स आएगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के जब इक्वल रखोगे तब इक्वेशन सॉल्व होगी। एक मेथड है, लेंथी मेथड है, मानते हैं लेंथी है, लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, लेंथी करने से आपके नंबर नहीं कटते, कंपटीशन में आपका टाइम खराब हो जाता है, बस ये बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आसान कैसे हो सकता है, इस बात को समझिए। आपको गिवन था बेटा A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लेकिन इसमें एक और मिस्टेक होती, बच्चे इसका आंसर लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
तो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2ab इक्वल टू 0, ab इक्वल टू 0। ये भी गलत मेथड है, ये रॉन्ग तरीका है, इसलिए आपको बता देता हूं बेटा ये गलत है। याद रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर मैट्रिक्स में ये नहीं होता। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन था। तो बेटा आप इसे लिखेंगे a इंटू ए इंटू बी, b इंटू ए प्लस बी इंटू बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू तो खत्म हो गई, लेकिन ये वैल्यू खत्म नहीं हुई। इसको कहा जाएगा बेटा ए बी प्लस के बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं होती, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हमें पता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स में, इसलिए बेटा ये वाला मेथड गलत होता है। इस बात को कर देते बच्चे आंसर गलत आ जाता है, तब भी गलत है। आपको क्या लिखना है, अब ए भी पता है बी भी पता है, तो अब आप रख दीजिए, आपका क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। जब बेटा ऐसा कैलकुलेट करोगे, अब ये मेरे से मत करवाओ कैलकुलेशन, तो यहाँ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4 निकल के आएगा, जिससे आपका a कोमा b 1,4 कोई ना कोई ऑप्शन दे रखा होगा, जो आपका आंसर दिस वन कहलाएगा। टाइम सेव करना है तो बेटा कॉन्सेप्ट भी सही लगाना पड़ेगा, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ये क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाता है कहीं ना कहीं, या फिर बच्चा क्या करेगा, देखो दो मेथड फेल कराए मैंने, आप ए और बी का सम करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, उस मैट्रिक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, फर्स्ट पार्ट वो है, आप सेकंड इसे कह सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल थर्ड है वो ये है सही। फर्स्ट तो आपने इसकी वैल्यू रख करके आपने सोल्व किया, वो बहुत बड़ा पार्ट है। सेकंड क्या है, ये भी गलत मेथड है। थर्ड क्या है, ये वाला मेथड आपको लगाना है, वो बड़े वाला मेथड सही तो है लेकिन लेंथी बहुत है, बोर्ड में भी टाइम वेस्ट कराएगा, एकेडमिक कंपटीशन में भी टाइम वेस्ट कराएगा, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। नोट कर लीजिए बेटा, आज के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, प्रैक्टिस करना, आंसर रटे हुए मिलेंगे, कंपटीशन में काम आते हैं। इसलिए मेरी वीडियो बेटा शुरू से लेकर आखिरी तक अगर आपको अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। थैंक्स टू ऑल।